मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी सरकार। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब इस एपिसोड में हम बात करते हैं महंगाई की। आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि महंगाई कोई ऐसी नहीं है जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़े या सरकार को परेशान होना पड़े। पर अगर हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी जो आंकड़े आए हैं और अभी जो हर महीने का जो नॉर्मल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से जो है महंगाई जो है खास करके जो खाने की चीज़ों की महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। खाद्यान्नों की महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। फूड के मतलब सब्जी हो चाहे फल हो चाहे गेहूं चावल और कुछ और दालें तेल खाने के तेल इन सारी चीज़ों के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। साथ में जो है हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ एक मैं समझता हूँ, हालांकि वो समस्या एक अलग तरह की है कि लगातार जो है स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं निवेश करते हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट लगातार जून से अगर आप देखें लगातार गिर ही रहा है और आज फिर से वो 79,000 के नीचे वो फिर आ गया है। और साथ में जो है रुपया जो है वो महंगा होता चला जा रहा है और लगभग 85 के आसपास पहुंचने की दौड़ लगाने में लगा हुआ है। अभी 84 रुपये 30 पैसे के आसपास में है रुपया और वो नीचे ही उतरता जा रहा है। डॉलर के खिलाफ ये जो चीज़ें हैं हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है। और ख़ास करके इन्फ्लेशन जो है हम बात कर रहे थे महंगाई की, अक्टूबर में 6.2% हो गई है। अब आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टॉलरेंस लिमिट है वो 4% है और एडवर्स टॉलरेंस लिमिट जो है मतलब कि मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो 6% वो मानते हैं। और 6.2% का मतलब हुआ कि महंगाई का जो मुद्दा है जो सरकार हो या पूरे सिस्टम हो उसके हाथ से लगातार निकलता चला जा रहा है। साथ में ये भी बात हो रही है कि गेहूं की पैदावार जिस प्रकार तरह की इस बार हुई है उसमें शायद गेहूं आयात करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि तमाम गेहूं जो और चावल जो है जो फ्री राशन दिया जा रहा है 81 करोड़ लोगों को उसमें भी जा रहा है। तो ये महंगाई का क्या असर होगा ये हम थोड़ी सी शब्दों में समझ लें। देखिए महंगाई जब होती है तो सबसे पहले जो है सरकारी खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में सरकार जो है सबसे ज़्यादा खर्चे करती है और जब सरकार ज़्यादा खर्च करती है और महंगाई बढ़ जाता है तो सरकार का जो काम जितना होना चाहिए उससे कम होता है। और ये जब कम होता है तो उसके सारा असर जो है पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ती है, कंस्ट्रक्शन के या डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उस पर पड़ती है। जितनी सारी जो सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है चाहे रेलवे से लेके बस सर्विस या टैक्सी सर्विस किसी तरह की जो सरकार प्रोवाइड करती हो या कंपनियां करती हो जो भी हैं उन सारी चीज़ें महंगी होती रहती हैं। और महंगे होने के मतलब ये है कि लोग खर्च कम करेंगे, कंजम्पशन जो है वो कम होगा और कंजम्पशन कम होने के साथ साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जो अर्थव्यवस्था के सारे जो अलग अलग जो पार्टनर्स हैं उन सब पे असर पड़ता है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो अभी दूसरे क्वार्टर की जो कंपनियों की प्रॉफिट्स हैं वो भी लगातार कम हो रहे हैं। इसलिए ये एक महंगाई जो है एक छोटी सी चीज़ मानते हैं पर ये छोटी सी चीज़ बड़ी होती जा रही है और इसके वजह से मुल्क को जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट होके रहना पड़ रहा है, क्योंकि अलार्म जो है वो भी बड़ी तेज़ी से बज रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका असर आगे क्या होगा। आज यहीं तक, आपको धन्यवाद। हम फिर आगे बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।